राम राम हरे हरे चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सोपार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी ते नामिनि। गौरवाणी प्रचाराय दृढसंकल्पमूर्तये कृष्णशक्ति स्वरूपाय भक्तिप्रदायिने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनि। शिवाशवानविदे हिताय कृपाविद्ये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रोवे नमः। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विशम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ।
नमः त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो सकारुण्यो परिचिन्नो सदीश्वरो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो दो भ्रातरो भजे। सजयति विशुद्ध विक्रमः कनकावकमलायते क्षणः वरकान विलम्बे षड्भुजो बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकः। जयति जयति देवः कृष्ण चैतन्य चन्द्रे जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्यस्तस्य विश्वेशमूर्ते जयति जयति नृत्यं तस्य सर्वप्रियम्। अद्य श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठी चरण अशेष प्रकारे मरो दंड प्रणाम। तवे वंदे श्री चैतन्य महेश्वर नवदीपे अवतार नाम विश्वम्भर। इष्टदेव वंदे मरो नित्यानंद राय चैतन्य कीर्ति स्फुरे जार कृपा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए जय गोसाई करी चरणे वंदन जाहिते विघ्ननाश अभीष्टपूरम्। निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् महाप्रभु की इस प्रेम रस धारा कथामृत में हम यहाँ पर श्रवण के लिए पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, हम 7 दिन कथा श्रीमद् भागवत कथा तो श्रवण किया। श्रील गुरु महाराज जी के आविर्भाव तिथि से पहले श्री बाबूलाल प्रभु के घर में, और उसके बाद गुरु महाराज जी की महामहोत्सव आविर्भाव तिथि, और उसके बाद भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कथा अमृत को पाना। ये जीवन में एक संजोग है, शुभ अवसर है कि गुरु आविर्भाव और उसके बाद
गौरांग भगवान के आविर्भाव। गुरु गौरांग, गुरु नित्यानंद प्रभु कल आविर्भाव हुए। कल हमने उत्सव मनाया। गुरुदेव अभिन्न नित्यानंद तनु, अभिन्न नित्यानंद तत्व, अभिन्न बलराम तत्व गुरु, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अभिन्न ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण तत्व, गुरु और गौरांग। पहले महाप्रभु आने से पहले श्रीमन नित्यानंद प्रभु आए। उनसे पहले समस्त वैष्णव आविर्भाव हुए। जब पृथ्वी भाराक्रांत हो जाती है विभिन्न प्रकार पापों से, पापियों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा, जब पृथ्वी माता भाराक्रांत हो जाती है तब पृथ्वी माता रोती है। और भगवान के शरण में जब पृथ्वी माता जाती है तो भगवान स्वयं प्रकट होकर पृथ्वी माता से कहते हैं कि आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सांत्वना देते हैं, आप भी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। हम लोग जब भगवान कृष्ण कथा श्रीमद् भागवतम कथा में ब्रह्मा आदि देवता पृथ्वी माता के संग में जब क्षीर सागर के निकट जाते हुए ब्रह्मा तो ध्यान करते हैं भगवान से, तो भगवान कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषात् पर जनेष्यते तत्प्रियर्थम तम भवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान आएंगे यदुवंश में और तुम सब जितने देवता उनके वंश में आविर्भाव हो जाओ। भगवान आएंगे अपने पत्नी के साथ, शक्ति के साथ, आप लोग भी अपना शक्ति पत्नियों के साथ आविर्भाव हो जाओ। ध्यान देना सब कथा में। तो इस प्रकार समस्त देवता आविर्भाव हुए थे। उसी प्रकार वो तो द्वापर युग की बात थी, परंतु वर्तमान हमारे कली युग है। इस कली युग में श्रीमन महाप्रभु आए, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए। कली के प्रथम संध्या में कैसे आए, क्यों आए, किस प्रकार आए, क्या कारण था महाप्रभु आने का। यदि महाप्रभु नहीं आते तो क्या होता। महाप्रभु आने के बाद महाप्रभु आए तो महाप्रभु आकर हमको क्या प्रदान किया। चैतन्य चंद्रेर दया करहो विचार, विचार करिले मने पावे चमत्कार। महाप्रभु जितना कृपा किए हैं, जितना जीवों के ऊपर उन्होंने कृपा किए हैं, और किसी अवस्था में, किसी अवतार में, किसी युग में, किसी युगावतार में मूल जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया है, साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण भी वो प्रदान नहीं कर पाए जो आकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हमारे जैसे पतित जीवों को प्रदान करके गए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्यसे नमः। नमो महावदान्याय। इस प्रकार अवदान, वदान्यता और किसी के पास ना कभी देखा गया था, ना कोई प्रदान किया था। पहले हम जिस महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कथा श्रवण करने जा रहे हैं,
प्रथमतः जिनके मन में थोड़ा संदेह भी है, क्या श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान है? यदि भगवान है तो कहाँ प्रमाण है? आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, क्या आप सबके हृदय में विश्वास है? पूर्णतः आप लोग क्या ग्रहण कर पाए हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही कलियुग में प्रथम संध्या में आए थे? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रूप में सच्चिनंदन गौर हरि, यशोदानंदन कृष्ण और सच्चिनंदन गौर हरि रूप पर आए थे। कितने लोग ये इस प्रकार ग्रहण कर पाए हैं और विश्वास किए हैं? हाथ उठाओ। हाँ, और कितने लोग महाप्रभु को नहीं जानते हैं? अवश्य वो लोग ग्रहण नहीं कर पाए हैं, परंतु इस प्रकार भी आज के समय में लोग हैं जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते हैं। अवश्य वो तो जानने के बाद ग्रहण कर पाएंगे, परंतु मूल से वो लोग नहीं भी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हम मिले हैं जिन्होंने इस प्रकार प्रश्न करते हैं कि महाप्रभु एक तो भक्त हैं, महान भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, वो कारण से वो हरिनाम संकीर्तन करते हुए नाच रहे थे, रो रहे थे। ये तो भक्त का काम है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार बहुत लोगों के मन में विचार हैं। बहुत सारे लोग महाप्रभु को नहीं जानते हैं, दुख की बात है। परंतु इस प्रकार श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो हमारे षड गोस्वामी हैं, षड गोस्वामी में एक गोस्वामी हैं जिनका नाम है गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनके भातृव्य, भातृव्य माने पिताजी के छोटे भाई, भातृव्य हैं श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब दाक्षिणात्य गए और दाक्षिणात्य में श्रीमन महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण करते हुए तीर्थ जाकर माने कावेरी नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहाँ रंगनाथ जी मंदिर में पहुंचते हैं। वहाँ रंगनाथ कावेरी में स्नान करते हुए रंगनाथ जी को दर्शन करते हैं। वहाँ पर एक श्रोत्रिय ब्राह्मण, वहाँ के बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, वो पंडित हैं, बहुत ज्ञानी हैं और श्री संप्रदाय के वैष्णव भी हैं, वेंकट भट्ट। वो वेंकट भट्ट वहाँ पर दर्शन करते थे। वो थे गोपाल भट्ट दास गोस्वामी जी के पिताजी, और उनके छोटे भाई हैं, वेंकट भट्ट के छोटा भाई हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद। उन्होंने 4 मास तक चतुर्मास व्रत में श्रीमन महाप्रभु उनके घर में वहाँ पर चतुर्मास व्रत रखे। उनके निवेदन किए थे वेंकट भट्ट, क्योंकि महाप्रभु को वो जान लिए थे कि महाप्रभु कोई साधारण भक्त नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और वहाँ पर गोपाल भट्ट छोटे थे, वहाँ पर महाप्रभु साक्षात भगवान श्याम सुंदर के रूप उनको दर्शन दिए थे। इस प्रकार उन्होंने महाप्रभु के समस्त रूप और गुण सब देखते हुए प्रबोधानंद सरस्वती उस समय बहुत बड़े पंडित थे। उन्होंने महाप्रभु को दर्शन करके उन्होंने महाप्रभु के श्री चरण में आकर समर्पण हुए, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पित होकर महाप्रभु जब उनके 4 मास उनके घर में रहते हुए चतुर्मास व्रत करने के बाद चले आए, तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद और घर नहीं रह पाए, सीधे ही वृंदावन आ गए। काम्यवन में रहते हुए उन्होंने चैतन्य चंद्रामृत में इस प्रकार महाप्रभु के जो तत्व ज्ञान को उन्होंने समग्र प्रत्येक जीवों के लिए उन्होंने प्रदान किए हैं।
कृपा करके सब जितने भी मोबाइल रखे हैं स्विच ऑफ कर दे, ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो कहने की तात्पर्य है, वो प्रबोधानंद सरस्वती पाद जब काम्यवन में आकर पहुंचते हैं और वहां पर क्या होता है, उन्होंने एक सुंदर प्रामाणिक ग्रंथ सिद्धांत दिए हैं पूरा समग्र जीव के लिए, प्रत्येक वैष्णव के लिए, प्रत्येक साधकों के लिए। जितने भी बड़ा भजनानंदी संत भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा कोई साधक भी क्यों न हो, वैष्णव भी क्यों न हो, किसी भी संप्रदाय जाति के नहीं क्यों न हो, हैं, पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत प्रेमाम्बुधौ विहरणे जति चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। प्रबोधानंद सरस्वती पाद समस्त वैष्णव समाजों से लेकर, ध्यान देना, साधकों से लेकर समस्त आचार्यों तक सबको एक श्लोक में सिद्धांत दिया, यदि संसार सिंधु को तुमको पार करना हो, संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात्, यदि संसार सागर को तुमको पार करना है तो क्या करना चाहिए? हरिनाम संकीर्तन। एकमात्र संसार सिंधु से हम पार हो सकते हैं एकमात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। कलयुग में और किसी भी मार्ग नहीं है हरिनाम संकीर्तन के और व्यतीत, और कुछ भी रास्ता नहीं। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने कहा कि संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात्, इस संसार सागर को यदि पार करना चाहते हो तो नाम संकीर्तन संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् और प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्ति। ध्यान देना, जो हमारा प्रयोजन वस्तु क्या है? प्रयोजन वस्तु क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, यदि कृष्ण प्रेम चाहते हो तो एकमात्र चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। ध्यान देना, किसके शरण में आओगे? किसके शरण में आओगे? ध्यान देना, आप सबसे मैं इस प्रकार निवेदन करता हूं, विनती भी करता हूं, जो भी यहाँ पर हम सब बैठे हैं, ये जो रस हैं ये गुह्य रस हैं, अत्यंत गुह्य रस हैं, जो कृष्ण प्रेम रस हैं, जिस रस को महाप्रभु ने ही प्रदान कर पाए हैं। अनर्पितं चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितु मुनत्व ज्वल रसं शवक्तिं श्रियं हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु सचिनंदन। बस बहुत ध्यान से सुनना। और मेरे सामने तो जितने बैठे हैं, यदि कोई बात करता तो एक बात ही सिद्धांत उन्होंने दिया, यदि संसार सिंधु पार करना है, संसार सिंधु तरणे यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत, मन को रमा दो हरिनाम संकीर्तन में। प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्ति, यदि मन में है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए तो क्या करना चाहिए? चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। बस, और कुछ भी रास्ता नहीं है। आज यदि राधा कृष्ण प्रेम को कोई जानता है, समझ रहा है,
हरि भजन कर रहा है, तो केवल वो दान है, कृपा है श्रीमन महाप्रभु की। आज यदि ब्रज वृंदावन को कोई जानता है, आज यदि वृंदावन के लीला स्थल हैं, आज यदि राधा कुंड श्याम कुंड हैं, आज यदि रास स्थलों हैं, आज सब कुछ श्रीमन महाप्रभु की कृपा है। नहीं तो ब्रज नहीं था, वृंदावन कोई नहीं जानता था, ब्रज के लीला स्थल भी नहीं थे, ना राधा कुंड ना श्याम कुंड, कुछ नहीं थे, सब लुप्त हो गए थे, सब लुप्त। भगवान श्री कृष्ण जब 5000 वर्षों से पहले द्वापर युग में आए और लीला करके चले गए, उसके बाद ब्रज संपूर्ण भाव से लुप्त हो चुका था। राधा कृष्ण कोई नहीं जानता था, सब लक्ष्मी नारायण पूजा करते थे, ज्यादा से ज्यादा श्री संप्रदाय तक। वही श्री संप्रदाय में प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस बात को कहते हैं, आज यदि तुम ब्रज वृंदावन में रहकर भी भजन करो, कहीं भी रहकर भजन करो, यदि महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को जो नहीं जानता है, वो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन नहीं कर पाएगा और नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये वो सिद्धांत पूर्ण भाव से प्रमाण के साथ दे रहे हैं और अंत तक भी यह बात कह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जज्जद वदन्तु तार्किकाः जज्जद व्याख्यन्तु शास्त्राणि जज्जद वदन्तु सा तार्किकाः जीवनम मम चैतन्य पदम भुजौ सुदैवतु। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, यदि कोई तार्किका है, तर्क शास्त्र में तर्क वितर्क कर रहा है, तो उसको कहने दो। किसी भी दूसरे शास्त्रों और कुछ कह रहा है तो उनको भी कहने दो, पर जीवनम मम चैतन्य पदम भुजौ सुदैवतु। जीवन है मेरा कौन? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज जो श्रीमन चैतन्य भागवत के वेद व्यास हैं, उन्होंने पहले अपना इष्ट श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरण में प्रणाम करते हुए, क्योंकि गुरु कृपा नहीं होने से कुछ संभव नहीं है, तो उनके श्री चरण में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आगे बढ़ेंगे श्रीमन महाप्रभु की कथा में। इष्टदेव वंदे मोरो नित्यानंद राय, चैतन्यंक कीर्तिस्पुरे जहांक कृपा। और वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि जिनके कृपा से मैं श्रीमान महाप्रभु की कथा कह पाऊंगा, वो मेरे इष्ट देव श्रीमान नित्यानंद प्रभु, जो साक्षात बलराम हैं, शेष जी हैं, जिनके कृपा से सृष्टि स्थिति और पालन इस सर्व कार्य हो रही है। मैं उन्हीं की कृपा आशीर्वाद कामने करते हुए मेरे गुरु इष्टदेव भगवान श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमान बलराम जी के श्री चरण में बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार कहते हुए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के बिना महाप्रभु की कथा सुनना संभव पर नहीं है। निताय रकुपा हवे प्रजे राधा कृष्ण पावे। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? सब कुछ नित्यानंद है, जगत ही नित्यानंदमय है। भगवान जहां बैठते हैं वो नित्यानंद हैं, जो सिंहासन, उनके पादुका भी नित्यानंद हैं, उनके छत्री भी नित्यानंद हैं। नित्यानंद और कोई नहीं है, नित्यानंद सब कुछ है। महाप्रभु के जो भी सेवा में आलट चामर सब कुछ नित्यानंद प्रभु हैं, सब कुछ। वाद्य तक, ये जो वाद्य हम बजा रहे हैं, ये जो करताल बजा रहे हैं, ये भी नित्यानंद तत्व हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो हैं, श्रीमन नित्यानंद प्रभु भगवान के सेवा में विस्तृत भाव से सेवा कर रहे हैं। और इतना नहीं, वो शांत दास्य सख्य
वात्सल्य भाव तक भी भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, और वो वात्सल्य रस तक पान करने के बाद भी नित्यानंद प्रभु बलराम जी अभिन्न नित्यानंद जो बलराम जी वही नित्यानंद है। तो वो वात्सल्य रस तक पान करने के बाद भी उनका मन में वो पूरा नहीं हो पाया जो रस को, उन्होंने भगवान से निवेदन की और भगवान को कहा कि मुझे वो श्रृंगार रस जो उज्जवल रस है वो प्रेम रस को भी आस्वादन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अनंग मंजरी रूप पर प्रकट होते हुए भगवान के वो माने उज्जवल रस जो श्रृंगार रस वो रस को भी आस्वादन किए श्रीमन नित्यानंद प्रभु। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु किस प्रकार हैं, अनंत संहिता में एक स्तोत्र में नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को यहाँ पर स्तोत्र में गान की गई है। निवास सज्जासन पादुकं सुख पधान वर्षा तपवारणादिभिः शरीर भेदोस्तव शेषतंगते यथोचितं शेष इति ज्यते जनैः। ध्यान देना, हरि बोल। किस प्रकार क्या क्या है नित्यानंद प्रभु, भगवान की क्या क्या किस प्रकार सेवा में लगे हैं नित्यानंद प्रभु। अनंत संहिता में स्तोत्र रत्न में इस बात को वर्णन की गई है। सखा भाई, भगवान के सखा भी नित्यानंद प्रभु हैं, भाई भी, व्यजन भी, शयन जो करते हैं पलंक वो भी नित्यानंद प्रभु हैं। उपाधान, गृह, छत्र, वस्त्र और समस्त आभूषण, भगवान जो आभूषण पहनते हैं सब कुछ नित्यानंद प्रभु हैं। और इस प्रकार भगवान के हर वस्तु जो सेवा में है वो सब नित्यानंद प्रभु तत्व हैं। क्योंकि गुरु जो होते हैं नित्यानंद प्रभु साक्षात गुरु रूप पर आते हैं। और यहाँ पर बहुत सुंदर कहा गया कि जो गरुड़ जी है ना, गरुड़ भगवान के कौन है, वो वाहन है, वो भी नित्यानंद प्रभु के अंश है। यहाँ अनंत संहिता में इस बात को यहाँ पर लिखा गया है। अनंत का अंश श्री गरुड़ महाबली लीलारे वहंती कृष्ण होई कुतूहली। एक नित्यानंद प्रभु साक्षात गरुड़ महाराज भी हैं, जो वाहन है, भगवान के वाहन हैं, वो भी नित्यानंद हैं। और नित्यानंद प्रभु जो साक्षात संकर्षण हैं, साक्षात बलराम हैं, उनके बंधन कौन नहीं करता, ब्रह्मा, शंकर, व्यास सब कोई उनके हैं। और कृष्ण और बलराम के अंतर भी नहीं है, अभिन्न तत्व हैं। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के तत्व भी अभिन्न है। वो आगे आगे हम कथा में श्रवण करेंगे, पर आज महाप्रभु को थोड़ा आविर्भाव भी करा देंगे, क्योंकि कल गुरु महाराज का जन्म था नित्यानंद तत्व का। आज महाप्रभु का जन्म हो जाए तो गुरु और गौरांग, जिस प्रकार महाप्रभु आने से पहले नित्यानंद प्रभु जन्म आविर्भाव होंगे, उसी प्रकार हमारा संयोग देखो, कल गुरु महाराज का जन्म है, आज महाप्रभु का जन्म है। तो कल नित्यानंद प्रभु आए थे, आज कौन आएंगे, महाप्रभु आएंगे। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के श्री चरण में प्रणाम करते हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज ने बहुत सुंदर अपना गुरु के चरण में प्रणाम करते हैं। और किस प्रकार दैन्यता के साथ श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कहते हैं, अंतर्जामी नित्यानंद कौतुके कहिले चैतन्य चरित लेखीवार आज्ञा कले। माने यहाँ कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की नित्यानंद प्रभु के आदेश से हुआ है मुझे महाप्रभु की लीलाओं को रचना करने के लिए। बिना गुरु के आदेश से कुछ भी संभव नहीं होता है।
गुरु के बिना आदेश से कोई शिष्य ना तो प्रचार कर सकता है, ग्रंथ अध्ययन कर सकता है, ना तो ग्रंथ रचना कर सकता है, क्योंकि गुरु हमारे हृदय में बसता है। गुरु हमारे हृदय में बसता है। हम नहीं कह रहे, आप हम सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं, ये संभव नहीं है। ज्ञान तो गुरु महाराज ही देते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि महाप्रभु के त्रिविध चैतन्य लीला आनंद धाम आदि खंड मध्य खंड शेष खंड नाम। ये जो वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज चैतन्य भागवत को रचना किए हैं, 3 भाग में विभक्त किए हैं, आदि खंड, मध्य खंड और अंत खंड। आदि खंड में क्या लिखे हैं? आदि खंडे प्रधानत विद्यारविलास, मध्य खंडे चैतन्यंक कीर्तन प्रकाश, शेष खंडे सन्यासी रूपे नीलाचले स्थिति, नित्यानंद स्थाने समर्पय गौड़ खेती। प्रथम क्या किए महाप्रभु? आविर्भाव हुए, बाल्य लीला किए, विद्या अध्ययन किए और सबको विद्या प्रदान किए हैं। और उसके बाद मध्य खंड से संकीर्तन प्रारंभ किए। जिस कारण से आए थे, जिस लक्ष्य के लिए आए थे महाप्रभु, वो प्रारंभ करते हैं। और अंत खंड में सन्यासी लेकर पूर्ण भाव से, जो उनके अंतिम इच्छा है महाप्रभु का, श्रीराधया प्रणय महिमा कीदृशवा वा नयवा स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं वा मदीय स्वख्यंचस्य मदनुभवत कीदृशं व्यक्ति लोभात तद भवाड़े समझनि गर्भ सिंधु हरिंदु। जो प्रकृति में महाप्रभु जो आने के कारण क्या है, महाप्रभु को क्यों लोग समझ नहीं पा रहे हैं, महाप्रभु को लोग क्यों माने ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु गुह्य भाव में क्यों आए थे? महाप्रभु सबको क्यों मना कर दिए? जिसको भी अपना स्वरूप को दर्शन कराए, महाप्रभु ने सबको एक ही बात कहा कि देखो, मैं जितना दिन तक यह धाम में मैं इस लीलाओं को प्रकट करूंगा, उतना समय तक किसी को भी मेरा प्रकाश के बारे में बोलना नहीं। क्यों कहा महाप्रभु? इस बात को आगे आगे प्रसंग के अनुसार हम लोग श्रवण करेंगे। और एक महाप्रभु ही साक्षात भगवान हैं। जिस प्रकार कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसी प्रकार महाप्रभुस्तु भगवान स्वयं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभुस्तु भगवान स्वयं। वो अवतार भी नहीं है, अवतारी है। वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। और इस बात को समस्त शास्त्रों में भी प्रमाण है। आज तो कहने के लिए समय नहीं है। आज मेरा इच्छा है कि महाप्रभु प्रकट हो जाए और कथा के माध्यम से हम आगे आगे श्रवण करेंगे। हर शास्त्रों में कहाँ कहाँ पर महाप्रभु प्रमाणित हैं, आगे कहेंगे। अब महाप्रभु की कथा में जब वृंदावन दास ठाकुर प्रवेश करते हैं, प्रथम अध्याय में लिखते हैं आदि खंड के सूत्र और मध्य खंड के सूत्र और अंत खंड के सूत्र। महाप्रभु प्रथम खंड में जो उन्होंने वर्णन करते हैं, कहते हैं कि इस आदि सूत्र में, आदि लीला में उन्होंने महाप्रभु आविर्भाव होते हैं और उन्होंने बाल्य लीला अध्ययन करते हैं। इस प्रकार उन्होंने आगे बढ़ते हुए मध्य लीला में महाप्रभु विवाह किए और खुद अपना महाभाव प्रकाश करते हैं और अंतिम लीला में संन्यास लिए। इस प्रकार प्रथम अध्याय को महाप्रभु समाप्त करते हैं। द्वितीय अध्याय में कहते हैं कि महाप्रभु किस प्रकार सुंदर लीलाओं के माध्यम में
भगवान महाप्रभु अवतार होंगे, और अवतार का कारण क्या है मैं बता चुका हूँ कि महाप्रभु दो कारण से आए थे, एक मुख्य कारण, एक गौण कारण। कि हेतु कृष्ण चंद्र करंती अवतार, कार शक्ति अच्छी तत्व जानिवातार। हैं किसके लिए आए हैं? वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं किस कारण के लिए प्रभु आ रहे हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस बात को कह रहे हैं कौन? वृंदावन दास ठाकुर। आप तो सुना किस प्रकार पृथ्वी माता जाकर रो रही थी और भगवान प्रकट हुए। उसी प्रकार कलियुग में भी वही हुआ। जो बात माने द्वापर में हुआ था, समस्त देवता जाकर भगवान के शरण में गए, पृथ्वी माता को लेकर स्तुति की, उसी प्रकार समस्त देवता जब आकर प्रकट हुए नदिया नवद्वीप में, महाप्रभु आने से पहले समस्त पार्षद आ गए। नदिया नवद्वीप में 9 द्वीपों में सब जन्म लिए, आविर्भाव हुए। और उसके बाद महाप्रभु के जो शक्ति, नित्य शक्ति हैं, उनके अंग हैं, उपांग हैं, ये सब आए हैं। जिस प्रकार भगवान आए थे उससे पहले समस्त देवता आ गए। वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषोत्पर जनस्यते तत्प्रियतम तम भवन्तु सुरस्त्रियः। उसी प्रकार आए समस्त पार्षद भी महाप्रभु के आ गए। और उनके महाप्रभु आने से पहले नित्यानंद प्रभु भी आ गए। ध्यान देना। कलियुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन, सर्व प्रकाशिले श्री चैतन्य नारायण। इस प्रकार महाप्रभु जो कलियुग में आएंगे उसका कारण यही है। कलियुग युग धर्म के लिए आएंगे। और 2 कारण से, उनका जो गौण कारण था कि प्रत्येक जीवों को उद्धार करना। कलियुग के लोग किस प्रकार हैं? प्रायण अल्प आयुषः सभ्य कले अस्मिन् जुगे जनाः, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हिपद्रिताः। ये कलियुग का लोग हैं। इस बात को कौन कह रहा है? 88,000 शौनकाद ऋषि इस बात को कहा है, कलियुग के लोग। इस कलियुग के लोगों को सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावयः, दिवाचार्थया राजन कुटुंब भरणेन वा। इस प्रकार कलियुग के लोग हैं। आयु बहुत कम है। प्रायण अल्पायु से सभ्य कलेस्मिन् जुगे जना, मंदा सुमंद मते मंद भाग्य पद्रिता। इस प्रकार कलियुग को उद्धार करने के लिए प्रत्येक लोगों को महाप्रभु आए हैं। अनर्पितं चरिं चिरात करुणयावतीर्ण कलो, समर्पयितु मुनत ज्वलरसं सभक्तिं श्रियं, हरिपुरठ सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदन। ये है उनका गौण कारण कि समस्त जीवों को हरिनाम प्रदान करना, भगवान का नाम के माध्यम से भगवत प्राप्ति कराना, कृष्ण प्रेम को प्रदान करना। अनर्पितं चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण कलो। जिस वस्तु को कोई किसी समय पर कृष्ण प्रेम को प्रदान नहीं कर किए थे, वो प्रेम रस को प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए। ध्यान देना। तो इस प्रकार कलियुग में महाप्रभु आए। प्रथम कारण प्रत्येक जीवों को हरिनाम संकीर्तन प्रेम रस को प्रदान करने के लिए है। और दूसरी बात कि खुद वो रस को आस्वादन करने के लिए। शिरा दया प्रणय महिमा कीदृशवा वा नयवा, स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं वा मदीय, सख्यं चस्य मदनुभवत कीदृशं व्यक्ति लोभात, तद्भवाडे समजनि गर्भ सिंधु हरिंदु। ध्यान देना। दूसरी बात क्या कहा?
दूसरी बात है सब खुद वो प्रेम रस को खुद आस्वादन करने के लिए। इस बात को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बहुत सुंदर एक स्वप्न विलास मृताष्टकम में वर्णन करते हैं, ध्यान देना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद स्वप्न विलास अष्टकम में बहुत सुंदर बात कहते हैं, स्तोत्राष्टकम में कहते हैं कि केवल भगवान खुद अपना प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए आए हैं। एक बार क्या हुआ, राधा रानी कृष्ण दोनों निकुंज में भ्रमण कर रहे थे, ध्यान देना। करने के समय राधा रानी जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार आह्लादित होते थे, तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा था, अरे प्रिया जी आप इस प्रकार आह्लादित हो जाते हैं मुझे दर्शन करके, पर आपके अंदर में किस प्रकार प्रेम है जो रस को कभी मैं खुद आस्वादन नहीं कर पा रहा हूँ। राधा रानी बहुत सुंदर बात उस समय राधा रानी ने कहा। राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, आपके हृदय के द्वारा मेरे हृदय को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक पुरुष के जो प्रेम है उनके हृदय जो हैं एक स्त्री ही समझ सकती है, और मैं ही आपको समझ पा रही हूँ, आपके प्रेम रस को आस्वादन कर पा रही हूँ, जो रस आप समझ नहीं पाएंगे, जो रस को आप खुद उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे, आस्वादन नहीं कर पाएंगे। भगवान ने हंसने लगे, कहने लगे, प्रिया जी सुनो, एक रूप मेरा ऐसा भी है जिस रूप के द्वारा मैं आपकी प्रेम रस को मैं भी खुद आस्वादन करता हूँ। तो प्रिया जी ने कहा, तो श्याम सुंदर आप मुझे बताइए वो रूप क्या है, कैसा है, और कैसे आप वो रूप को धारण करते हैं जिस रूप के द्वारा आप मुझे समझ लेते हैं, मेरे प्रेम रस को आप खुद आस्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिया जी समय आने से मैं बताऊंगा, वो रूप को भी आपको दर्शन कराऊंगा। तो इस प्रकार कुछ दिन बीत गया, पर राधा रानी इस बात को भूल गए। लीला के माध्यम से राधा रानी और इस बात को याद नहीं। कुछ दिन के बाद राधा रानी महारास समाप्ति के बाद शयन किए हैं, और शयन करते हुए वो स्वप्न देख रहे हैं, ध्यान देना। ये स्वप्न विलासामृताष्टकम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस स्वप्न विलास को रचना करते हैं। किस प्रकार राधा रानी वो स्वप्न देखते हैं। प्रिये स्वप्न दृष्टा सरिदिन सुते वात्र पुलिन्य जथा वृंदारण्य नट बस्तरवहवः मृदंगाद्यं वाद्यं विविधमीह कश्चिद्युजमणिः सविद्युत् गौरांगः क्षिपति जगति प्रेम कलौधौ। प्रिया जी महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी शयन किए हैं महाराज के बाद श्याम सुंदर के पास, और राधा रानी स्वप्न में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि जिस प्रकार वृंदावन है अभिन्न और एक धाम उसी प्रकार है, ध्यान देना। और वो धाम जिस प्रकार वृंदावन में बहुत सुंदर माने कुंज हैं, निकुंज हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, पुष्प हैं, सुंदर सुंदर स्थान, उसी प्रकार वो भी एक सुंदर स्थान है। जिस प्रकार कल कल निनादिनी करते हुए यमुना महारानी बह रहे हैं, उसी प्रकार वो धाम में और एक नदी भी बह रही है। ध्यान देना, बहुत ध्यान दे के सुनना। और वो नदी के किनारे राधा रानी देख रहे हैं कि वो नदी के किनारे एक विप्र अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताख्यौ
हैं, विचंबरो द्विजवरो जुग धर्म पालो। वो आदानुलंबित एक विप्र ब्राह्मण, एक इतना सुंदर गौरवन संन्यास वेश हैं, उनका सुंदरता देख के राधा रानी उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। एक मुहूर्त में राधा रानी इतना आश्चर्य हो गए, वो स्वप्न देख रहे हैं और वो सुंदर नदी के किनारे वो विप्र नृत्य कर रहे हैं और उन्हीं के आंखों से अवारित धारा से आंसू बह रही है। उन्होंने सुंदर स्वरूप, उनके मुंडित मस्तक हैं, आदानुलंबित बाव हैं, उनके बहुत सुंदर वैजयंती माला पहने हैं और वो इस प्रकार रो रहे हैं। कभी कह रहे हैं हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर कहते हुए मूर्छित हो जा रहे हैं। राधा रानी सोच रहे हैं ये और कौन हो सकती है, ये तो खुद मैं ही हूं, हैं, मैं ही रो रही हूं और मैं मेरे श्याम सुंदर को ही पुकार रही हूं। यदि मैं इस द्विजवर मैं ही हूं तो मेरे श्याम सुंदर कहां पर हैं? राधा रानी इस प्रकार सोच रहे हैं और कुछ पल के बाद वो द्विजवर रोते हुए कह रहे हैं हे राधे, श्री राधे, जय राधे कहते हुए मूर्छित हो जा रहे हैं, रोते हुए विलाप करते हुए मूर्छित हो जा रहे हैं। फिर राधा रानी सोच रहे हैं यदि ये सुंदर पुरुष मेरे श्याम सुंदर हैं और मुझे पुकार रहे हैं तो मैं कहाँ पर हूँ? इस प्रकार राधा रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए कि इस प्रकार सुंदरता और इस प्रकार माने धाम, इस प्रकार ये पुरुष, इस प्रकार ये जो मुझे पुकार रही है, कभी मेरे श्याम सुंदर को पुकार रहे हैं, तो इस प्रकार क्या है? उसी समय राधा रानी जगते हुए श्याम सुंदर, वो जब राधा रानी रोने लगे, श्याम सुंदर कहते हैं प्रिया जी आपको क्या हुआ? तो राधा रानी अपना स्वप्न को पूरा पूर्ण भाव से उनको वर्णन करते हैं। किसको? श्याम सुंदर को। और श्याम सुंदर कहते हैं प्रिया जी एक बात को आप याद करो, जब आपने क्या एक बार मुझे कहा था कि श्याम सुंदर जो प्रेम रस को मैं आस्वादन करती हूँ आप आस्वादन नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपको इस बात को कहा था कि इस प्रकार एक रूप मेरा भी है जो मैं इस प्रेम रस को आस्वादन करता हूँ, वो और कोई नहीं है, वो द्विजवर साक्षात मैं ही हूँ और आपके छटा, आपके स्वरूप को मैं ग्रहण करते हुए मैं इस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के रूप पर प्रकट हूँ। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने स्वप्न विलासामृतष्टकम में इस प्रकार प्रमाण देते हुए कहते हैं कि ये जो सचिनंदन गौर हरि है और कोई नहीं है, ये साक्षात कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और राधा रानी के मिलित तनु। ये बात तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपना स्वप्न विलास अष्टकम में प्रमाणित कर दिए। भागवतम में भी बहुत स्थान पर इस बात को प्रमाण है। जब यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी 4 युग का जो वर्णन किया नवयुगेंद्र संवाद में, एकादश स्कंद में, तब कहते हैं कृष्ण वर्णन तेसा कृष्ण संग पंग स्वपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। तो कृष्ण वर्णन तेसा कृष्ण, सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को लिखे हैं श्रीमद् भागवतम में, जो नवयुगेंद्र चतुर्युग को वर्णन करते हुए निमि महाराज से कहा है। ध्यान देना, इस प्रकार महाप्रभु जो होते हैं, कौन है भगवान कलियुग में? जिसके मुख में केवल भगवान का नाम है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण वर्णन तिसा कृष्ण, जिसका शरीर अकृष्ण है, गौर वर्ण है, और सांग पंग उपांग। सांग कौन? नित्यानंद प्रभु,
अद्वैत आचार्य, उपांग सब जितने शिवास पंडित आदि, सांग पांग सोपासदम यज्ञ संकीर्तन प्राय, जो यज्ञ संकीर्तन यज्ञ के द्वारा समग्र समग्र संसार विश्व को जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ द्वारा प्रवाहित कर देते हैं और कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन प्रदान करते हैं, वही केवल कलियुग में भगवान हैं। ले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की। और एक बात आप सबको मैं थोड़ा इससे भी और बहुत लोग जो आज तो लोग कुछ नहीं तो आप लोग बैठ के सुन पा रहे हैं कथा, महाप्रभु आने से पहले के समय किस प्रकार था। अब हम सब वो चिंता भी नहीं कर सकते, विश्वास भी नहीं कर सकते। उसमें उस समय जो संकीर्तन करता था ना, उस समय आकर उसके जो खोल करताल इस सबको तोड़ देते थे, पिटाई करते थे। इस प्रकार असुर प्रवृत्ति के लोग थे। प्रायण अल्पायु से सभ्य कड़े अस्मिन जुगे जना, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। ईय घोर कलो प्राय जीवत्सा सुरतांगत क्लेश क्रांति से तस्य व शोधने किंग परायण। घोर कलियुग में लोग असुर प्राय हो गए थे उस समय महाप्रभु के आने से पहले। परंतु लोग तो केवल धन बहुत था लोगों के पास, नदियां नवद्वीप इस प्रकार धाम था। लक्ष्मी जी के कृपा से यहाँ पर कह रहे हैं कि रमा दृष्टि पाते सर्व लोके सुखे वसे, व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार रसे। अपना केवल व्यवहार कार्य कर रहे हैं। क्या क्या व्यवहार कार्य कर रहे हैं? कृष्ण भक्ति, कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथम कलिते हैला भविष्य आचार। भगवान की भक्ति के शून्य हो गए लोग, केवल व्यवहार सुख में लगे हैं। धर्म कर्म लोके सर्व यही मात्र जाने, मंगल चंडी रे गीते करे जागरण। देवा देवियों की पूजा कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं अपना, और केवल माने पुत्र कन्या विवाह कर रहे हैं, इसी में धन सब व्यय कर रहे हैं। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन में कोई भी समय नहीं दे रहा है। और जो पंडित लोग को कहते हैं खुद को बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पंडित थे, वो केवल विभिन्न प्रकार देवा देवियों की बात कर रहे हैं, केवल वेद के बात तो सूत्र तो कह रहे हैं, परंतु प्रकृत भक्ति को कोई व्याख्या नहीं कर रहा है। इसी प्रकार जब नदिया नवद्वीप के धाम के उस समय वो समय था, उस समय उससे पहले अद्वैत आचार्य जो कि सदा माने साक्षात भगवत स्वरूप भगवान के तत्व हैं, वो आविर्भाव हो गए थे। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव। भगवान शिव जी भी हैं और महाविष्णु भी हैं। ये कथा तो बहुत विस्तृत है, कल श्रवण करेंगे, परसों श्रवण करेंगे ये बात सब, कि अद्वैत आचार्य साक्षात महाविष्णु भी हैं और साक्षात शिव जी के तत्व में आए हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा किए सब। जब इस प्रकार कलिहत जीवों को देखा अद्वैत आचार्य ने, और समस्त वैष्णव शिवास पंडित, मुकुंद दत्त, गदाधर पंडित आदि सब आविर्भाव हो चुके थे भगवान के शक्ति रूप में। गदाधर पंडित हैं भक्त रूप में आए, इस प्रकार सब शिवास पंडित आदि भक्त रूप में सब संसार के इस प्रकार लोगों का सब कर्म देखते हुए सब कोई वैष्णव अत्यंत दुखी हो गए थे। अद्वैत आचार्य ने हुंकार करते हुए कहा, चिंता करो मत करो, देखो साक्षात भगवान आविर्भाव होंगे और इस प्रकार नाम संकीर्तन करते हुए सबको उद्धार करेंगे। और अद्वैत आचार्यों ने क्या किया? गंगा के किनारे शालिग्राम जी महाराज को प्रकट कराते हुए वहाँ पर हैं, और तुलसी दल मात्रेन जल से चुलके नवा
विकृणित समात्मनः भक्तभ्य भक्तवत्सलः। जब अद्वैत आचार्य ने क्या किया, गंगा जल और तुलसी दल को लाकर शालिग्राम भगवान को पूजा किया और पूजा करते हुए भगवान को आह्वान किया अद्वैत आचार्यों ने। जैसे ही आचार्य ने आह्वान करते हैं तो क्या हुआ, भगवान प्रकट होंगे। और अद्वैत आचार्य जब इस प्रकार आह्वान कर रहे थे, जब वैष्णव सब हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, समस्त भोग पदार्थ को त्याग करते हुए, वैष्णव सब अपना भोजन को त्याग करते हुए, निद्रा को त्याग करते हुए जब भक्त लोग नाम संकीर्तन कर रहे थे, तो पाखंडी सब बहुत निंदा कर रहे थे। देखो ये सब जिस प्रकार नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उस समय माने म्लेच्छ शासन करते थे, जवन राजा थे सब, तो वो सब जानेंगे, सब क्या होगा, संसार वो सब आकर नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे। इस प्रकार बहुत गाली देते थे, बहुत निंदा करते थे भक्तों को। और अद्वैत आचार्य सुनते हुए हुंकार करते थे, सुनी न अद्वैत क्रोधे अग्नि पर जैसे ज्वले, दिगंबर होई सर्व वैष्णव से बोले। अद्वैत आचार्य सब वैष्णव को बोलते हैं, कहते हैं, माने दिगंबर होते हुए, उदंड नृत्य करते हुए, हे श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, हे मुकुंद दत्त, सुनो, निश्चित भाव से भगवान आविर्भाव होंगे और नाम संकीर्तन करते हुए सबको उद्धार करेंगे और निश्चित भाव से सबका दुख दूर करेंगे। इस प्रकार महाप्रभु को आह्वान करते हुए अद्वैत आचार्य नृत्य किया और शालिग्राम पूजा किए। माने तुलसी दल मात्रेन जल से चुलकेन वा विकृणित समात्मन भक्तव्य भक्तवत्सल। जब अद्वैत आचार्य हुंकार करते हुए, आह्वान करते हुए भगवान को पुकारने लगे, तब महाप्रभु आविर्भाव होंगे। और महाप्रभु आने से पहले नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ है। नित्यानंद प्रभु जिस प्रकार कृष्ण आने से पहले कौन आए थे, बलराम। भगवान अष्टम गर्भ में आएंगे और उससे पहले सप्तम गर्भ में कौन आए, बलराम। अच्छा, भगवान आने से पहले बलराम क्यों आते हैं? वो तो बड़ा भाई है, बाद में आना चाहिए। महाप्रभु आने से पहले नित्यानंद प्रभु क्यों आए? क्यों आए? तो महाप्रभु के जो जितने भी आसन हैं, सिंहासन हैं, पादुका हैं, उनके चामर हैं, जो भी सेवा के सामग्री हैं, गुरु तत्व तक जो भी हैं, वो हैं सब नित्यानंद प्रभु तत्व। यदि आसन नहीं है, सिंहासन नहीं है, छत्र नहीं है, तो भगवान आकर कहाँ विराजमान करेंगे? ध्यान देना। और सची माता के गर्भ में कौन आएंगे? महाप्रभु आएंगे। तो पहले गर्भ में जब महाप्रभु आके विराजमान करेंगे, कहाँ करेंगे? तो पहले नित्यानंद प्रभु प्रकट नहीं होंगे, तो ये सब सेवा कौन करेगा महाप्रभु का? तो नित्यानंद प्रभु पहले प्रकट होते हैं। तो आइए, नित्यानंद प्रभु भगवान की इच्छा से, भगवान के आदेश से प्रकट हो रहे। थोड़ा नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव की बात श्रवण करेंगे। ईश्वर आज्ञा रे आगे श्री अनंत धाम, राड़े अवतीर्ण हईले नित्यानंद राम। माघ मास शुक्ल त्रयोदशी शुभ दिने, पद्मावती गर्भे एक चक्र नाम ग्रामे। नित्यानंद प्रभु आविर्भाव हुए। कहाँ? भगवान के आदेश में नित्यानंद प्रभु आविर्भाव होते हैं। पद्मावती उनके महाराज, मूले सर्व पिता आचार्य जी व्याज, हड़ाई पंडित उनके पिता का नाम, और उनके माँ के नाम पद्मावती ठाकुरानी। उनके गर्भ से नित्यानंद प्रभु आविर्भाव हुए। और नित्यानंद प्रभु आविर्भाव तो हो गए, उनकी कथा और आगे श्रवण करेंगे। उन्होंने किस प्रकार आविर्भाव होते हुए उनके बाल लीला को भी आगे श्रवण करेंगे।
नित्यानंद प्रभु की लीला जो है बहुत सुंदर हैं, उनके बाल लीला भी बहुत सुंदर हैं। नित्यानंद प्रभु आगे बढ़ते हुए जब छोटे अवस्था में बाल लीला किए तो उन्होंने केवल जो माने बलराम जी जिस प्रकार लीला करते थे वो सब लीला को अनुकरण किए हैं। नित्यानंद प्रभु बाल से, आविर्भाव से वही लीला करते थे। आगे श्रवण करेंगे और वर्तमान महाप्रभु आविर्भाव होंगे, क्योंकि समय हो गया है, मुझे उसी हिसाब से दौड़ना पड़ रहा है। आप लोग बहुत बहुत श्रीमन महाप्रभु और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और श्रीमन नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं। वो कारण से आप बहुत दूर दूर से बहुत कष्ट से दौड़ते हुए आए हैं महाप्रभु की इस रस प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए, क्योंकि जब तक नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु की कृपा हमारे सब के ऊपर नहीं होगी तब तक हम राधा कृष्ण के लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। वो कृष्ण प्रेम रस को केवल एकमात्र देने वाले हैं, जिन्होंने जगाई माधाई तक को दे दिया, वो श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। भक्तों, आइए श्रीमन गौरांग महाप्रभु किस प्रकार जन्म लेते हैं। जब नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ उसके बाद वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज ने महाप्रभु के जन्म लीला के बात सुना रहे हैं। नवद्वीपे थांति जगन्नाथ मिश्र वसुदेव प्राय से ही स्वधर्म में तत्पर है। नवद्वीप धाम में जगन्नाथ मिश्र साक्षात वसुदेव स्वरूप हैं, साक्षात नंद बाबा के स्वरूप हैं, और जगन्माता सची माता सची देवी। और इस प्रकार उनके चरित्र तो बहुत सुंदर भाव से वृंदावन दास ठाकुर महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं। इतना उदारता, इतना उनके पास ऐश्वर्य, उदारता, सब कुछ भरपूर था जगन्नाथ मिश्र जी के पास, उनके पिताजी के पास। इस प्रकार जब महाप्रभु सची माता के गर्भ में आए तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता दोनों स्वप्न में देखे। स्वप्न में क्या देख रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्र देख रहे हैं कि मेरे हृदय से एक बहुत प्रकाश, सुंदर एक प्रकाश उदय होते हुए सची माता के हृदय में प्रवेश कर गई। वो स्वप्न यशोदा मैया और नंद बाबा भी देखे थे। हम श्रीमद् भागवतम में ये बात भी सुना था। जब भगवान कृष्ण यशोदा माँ के गर्भ में आए उससे पहले नंद बाबा और नंद रानी मैया दोनों स्वप्न में देखें कि नंद बाबा के एक हृदय में एक प्रकाश ज्योति सृष्टि होते हुए मैया के हृदय में आकर प्रवेश करती है। वो और कोई नहीं, भगवान साक्षात श्रीमन महाप्रभु आने से पहले जगन्नाथ मिश्र सची माता ये दृश्य देखा स्वप्न में, और उन्होंने इस प्रकार समझ नहीं पाया ये क्या है। जब माँ के गर्भ पर भगवान आते हैं और उससे पहले और एक बार यहाँ माने वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं ब्रह्मा आदि देवता को पता चल गया कि भगवान अभी क्या होंगे, आविर्भाव होंगे। तो ब्रह्मा, शंकर, नारद आदि समस्त देवा देवी आकर बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, गर्व स्तुति। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं मैया यशोदा के गर्भ में, तब ब्रह्मादि देवता आकर स्तुति करते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। ब्रह्मादि देवता आकर कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य हैं, केवल वर्तमान के लिए सत्य नहीं, आप त्रिकाल व्याधित सत्य हैं।
आप खुद ही कहा था, ब्रह्मा को भगवान ने इसी बात को कहा था, ओम एवा समेवाग्रे नान्यद जत सत सत परम पश्चादं जदे तच्च ज अवशिष्यते सम्यम। भगवान ने साक्षात इस बात को कहा था, वही बात ब्रह्मा आदि देवता सब आकर स्तुति कर रहे हैं। जय जय महाप्रभु कनक, जय जय महाप्रभु कनक सर्वर, जय जय महाप्रभु जनक सवर, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय महाप्रभु। जय जय देव धर्म साधु विप्रपाल, जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय अभक्त मन महाकाल, जय जय अभक्त मन महाकाल, जय जय सर्व सत्य माया कलेवर, जय जय सर्व सत्य माया कलेवर, जय जय नित्यामय महामहेश्वर, जय जय ईशामय, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं नीतं स सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्न। आज ब्रह्मादि देवताओं ने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो माँ के गर्भ, सची माता के गर्भ में वर्तमान है, बहुत ये जो बहुत सुंदर और भी बहुत सारे हैं, पर समय नहीं है, इतना हमने सुना कि ब्रह्मा आदि ने कहा कि प्रभु आप त्रिकाल व्याधित सत्य हैं, आप ही एकमात्र नित्य हैं, शाश्वत हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही आनंदमय हैं, आप प्रत्येक जीवों के कल्याण के लिए माँ के गर्भ में आते हैं, आप प्रकट होते हैं। आज जब आप आविर्भाव होंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, आपके जो भक्त सब प्रकट होंगे, क्योंकि देवताओं को पता था, ब्रह्मादि सबको पता था कि महाप्रभु आ रहे हैं, इसके मतलब है कि उनके भक्त भी आएंगे, उनके पार्षद भी आएंगे, और देवताओं ने कहा कि प्रभु आप आ रहे हैं, इसका मतलब समस्त वैष्णव भी आएंगे, और वैष्णव जब आएंगे क्या होगा, वो वैष्णव सब हाथ ऊपर करते हुए वो जब नाम संकीर्तन करेंगे तब क्या होगा, त्रिभुवन का मंगल ही मंगल हो जाएगा। कि पदभ्यं भूमे दिश्वद्रुभ्या द्रुभ्यं च अमंगलं दिवः बहुधात् साध्यते कृष्ण भक्तस्य नृत्यता पद्म। इस प्रकार पद्म पुराण में इस प्रकार इस श्लोक को कहा गया है, जब महाप्रभु आएंगे, महाप्रभु आने से पहले उनके भक्त सब उनके साथ संकीर्तन करेंगे, और वैष्णव के इस संकीर्तन के द्वारा उनके चरण जिस माने इस पृथ्वी पृष्ठ के ऊपर इनके चरण के द्वारा जो नृत्य करेंगे, इस समस्त पृथ्वी पृष्ठ ही क्या होगा, पवित्र हो जाएंगे। और उन्होंने दोनों हाथ को जो ऊपर उठाएंगे, दिग समझ दी कि सब माने प्रत्येक दिक अमंगल ही दूर हो जाएंगे और सब मंगल हो जाएंगे। उनके मुख से जो शब्द निकलती रहेगी, वो जो नृत्य कीर्तन करते करते जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो संकीर्तन करेंगे सबका माने पशु
पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता सबका ही मंगल हो जाएगा। इस प्रकार समस्त देवताओं ने स्तुति करते हैं कि महाप्रभु आप आ रहे हैं और आने के बाद सबका ही मंगल ही मंगल ही मंगल हो जाएगा। इसके बाद तो सब देवताओं की स्तुति समापन करते हुए वो अपना अपना स्थान में चले गए। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु का आविर्भाव समय हो गया। किस प्रकार समय हुआ? सची गर्भे बसंती सर्वभुवन बा, फाल्गुन पूर्णिमा आसी होइला प्रकाश। महाप्रभु कब आविर्भाव हुए हैं? फाल्गुन पूर्णिमा तिथि में। अनंत ब्रह्मांडे देते अच्छी सुमंगल, सही पूर्णिमा ते आसी मिली ले सकल। उस समय समस्त मंगल ही मंगल समय आ गए। जिस प्रकार भगवान कृष्ण रात्र 12 बजे जन्म हुए और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आज सबसे मंगल रात्र है और समस्त ग्रह नक्षत्र सब कोई मंगल में मंगल होकर प्रकट हुए हैं कि कब प्रभु जन्म लेंगे और हम कब दर्शन करेंगे। हैं? ध्यान देना। और उस प्रकार महाप्रभु जब आविर्भाव होते हैं सब मंगल ही मंगल समय होता है। सब माने जितने भी नदियां नवद्वीप में जितने पाखंडी पाषंडी सब थे, निंदुक थे, सब भी आज हरि नाम संकीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। क्यों? महाप्रभु ने आदेश दिया, ये पाखंडी पाषंडी निंदुक ये सब हरि नाम नहीं करते हैं। मैं आविर्भाव हो रहा हूं और मैं केवल हरि नाम संकीर्तन लेकर आ रहा हूं। गोलोक कह रहा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। महाप्रभु वो नाम संकीर्तन लेकर आ रहे हैं। और कैसे लेकर आ रहे हैं? और आदेश दे दिया महाप्रभु ने, भगवान ने, और उनके इशारे में क्या हुआ? चंद्र ग्रहण हुआ। लोग चंद्र ग्रहण देखते हुए सब दौड़ते हुए गए। कहां? गंगा में स्नान करने के लिए। और गंगा में जब स्नान करने के लिए लोग पाखंडी पाषंडी निंदुक सब दौड़ने लगे गंगा स्नान में। जब चंद्र ग्रहण हो रहा है उस समय क्या हुआ? सब वैष्णव स्नान कर रहे हैं। वहां पर पाखंडी पाषंडी निंदुक सब भी स्नान कर रहे हैं। वैष्णव सब हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। और जब हरिनाम संकीर्तन वैष्णव लोग कर रहे थे तब पाखंडी पाषंडी निंदुक सब वहीं पर स्नान करते हुए सब अपना अपना सब कुछ माने भाषा अपना आदत सब भूल गए और सबके साथ हरिनाम संकीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। नदिया नगरे दंडा के हो बोले पूरा बेते रावणा बदीला, के हो बोले पूरा बेते गोलकेर वैभव लीला प्रकाश करीला, गोरावतार हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार, हरि नाम और वासुदेव घोष ने हाथ जोड़ते हुए सबको विनती करके इस बात को कहा है। सुनो, सब कोई कान खोलकर सुनो। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ, जय गौर जय कृष्ण
वासुदेव गोस्वामी कहते हैं जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। कृष्ण और जगन्नाथ और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु एक ही तत्व हैं। हाथ जोड़ते हुए सबको चरण में प्रणाम करते हुए इस बात को विनती करते हुए कह रहे हैं कि जीव तू ग्रहण कर ले यदि तेरा आत्मकल्याण चाहते हो। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। महाप्रभु आविर्भाव हो गए। कल से महाप्रभु के बाल लीला को श्रवण करेंगे और आगे आगे कथा। पर सबको मेरा बहुत निवेदन है कि 7:30 बजे तक आने के लिए सबको मैं विनती कर रहा हूँ। आने की बहुत कोशिश करें। असुविधा में थोड़ा विलंब हो तो अच्छा है, परंतु सुविधा हो तो 7:30 बजे तक आने की कृपा करें। और ठीक 9:30 बजे तक हम कथा करेंगे। आज 10-15 मिनट जो विलंब हुआ है उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। कल से ठीक 9:30 बजे हम कथा को विश्राम देंगे। आइए आज हरिनाम संकीर्तन के साथ कथा को ही विश्राम देंगे और कल श्रवण करेंगे महाप्रभु के बाल लीला और आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लीला। महाप्रभु की कथा बहुत सुंदर हैं, अनंत हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।